Hello everyone. Today we will discuss a very important topic in the field of graphics, that is animation and multiमीडिया। जैसा कि वर्ड है एनिमेशन, अगर हम बात करें तो मैं ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में भी हम बहुत सारे एनिमेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मल्टीमीडिया अपनी बात को समझाने के लिए मैं जिस किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डेट इज़ कॉल्ड मल्टीमीडिया। आजकल हम जनरली अपने सारे प्रेजेंटेशंस पावर पॉइंट में देते हैं, ये भी एक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नाउ व्हाट इज़ एनिमेशन? आज से लगभग 50 साल पहले वॉल्ट डिस्नी ने मिक्की माउस को क्रिएट किए थे। ऐसे ऑब्जेक्ट बनाए थे जिनसे लोगों का एंटरटेनमेंट किया जाता था, और वो ऐसे ऑब्जेक्ट थे जो मोशंस परफॉर्म करते थे और जिससे लोगों को एंटरटेन किया जाता था। आजकल ऐसे ऑब्जेक्ट्स इजीली क्रिएट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, और उनको रेगुलर बेसिस पर चेंज किया जा सकता है। द वर्ड एनिमेशन इज ए फॉर्म ऑफ एनिमेट विच मीन्स टू ब्रिंग टू लाइफ। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक ही प्लेस पर रखा हुआ देखें तो हमें अच्छा नहीं लगता। अगर उसी में कुछ मोशंस हों तो हमें ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हमने जान डाल दी हो, मीन्स अब वो चल फिर सकता है बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह। Thus, when a multimedia developer wants to bring an image to life, animation is used. एक जो मल्टीमीडिया का डेवलपर है वो क्या करता है, किसी भी इमेज को जिंदगी दे सकता है उसमें एनिमेशन डाल के। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, वो चल सकता है, फिर सकता है, बोल सकता है, इसीलिए तो वो ह्यूमन बीइंग है। जब वो ऐसा नहीं कर पाता है तो हम उसे कह देते हैं कि वो डेड हो चुका है, यानी कि वो मर चुका है। अगर हम किसी इमेज में जान डाल दें तो हमें जान डालने के लिए उसमें एनिमेशंस डालने होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे स्पिनिंग अ ग्लोब इज़ बेटर टू फिल्म द मोशन ऑन वीडियो, और इज एनिमेशन अ बेटर सोल्यूशन। जाहिर सी बात है, एक ग्लोब जो एक जगह पर स्थिर है, उसकी जगह अगर वो स्पिन करना शुरू कर दे, घूमना शुरू कर दे, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा और हम उसे इजीली समझ पाएंगे। नाउ वी अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मोशंस। घूमने की क्या पावर है? आप विजुअल इफेक्ट्स देख सकते हैं। जैसे अगर आप किसी भी इमेज को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, आप उसे जूम कर सकते हैं, आप उसे फेड कर सकते हैं, आप उसके कलर्स को चेंजेस कर सकते हैं, आप उसे मूव करके देख सकते हैं। ऐसे आज की डेट में बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके आप इमेजेस के एक्स्ट्रा इफेक्ट्स चेक कर सकते हैं। सिंपल, आप अपनी किसी भी इमेज में इजीली एनिमेशंस डाल सकते हैं या उस इमेज के एनिमेशंस को हटा सकते हैं। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से आप डायनामिक एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। मींस केवल रन टाइम पर एक्शंस को चेंज कर सकते हैं। सी बहुत सारी मूवीज़ अवेलेबल हैं जिनमें एनिमेशंस परफॉर्म किया जा सकता है, और बल्कि किया जाता है। इन दिस slide you can see there is one object who move from up to down। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि अगर एक इमेज है, मैंने उसमें क्या किया, एक एक्स्ट्रा विजुअल इम्पैक्ट डाल दिया। उससे क्या हुआ कि इसमें क्रिएटिविटी आ गई। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो लगातार एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर रहा है, जिसको देखकर लोग बाग एंजॉय कर सकते हैं, और ऐसे एनिमेशंस को देखकर बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं। एनिमेशन करने से पहले हमें एक बात बहुत समझनी होगी कि फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ द आई इंटरप्रेट्स द चेंजेस इट सीज एज मोशन। एक ह्यूमन बीइंग की आई किसी भी मोशन को इंटरप्रेट कैसे करती है? मींस एक ह्यूमन बीइंग स्क्रीन पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो वो कितने टाइम में चाहता है कि वो
बदल जाए। क्योंकि अगर आपने ह्यूमन की आई के साथ इंटरप्रेट नहीं किया तो या तो उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी या फिर उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। दोनों ही कंडीशंस में वो ह्यूमन बीइंग को पसंद नहीं आएगी। इसलिए हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि एक ह्यूमन बीइंग की आई का परसेप्शन कितना है, वो एक सेकंड में कितना देख सकता है, कितना समझ सकता है। उसी हिसाब से हमें अपनी इमेजेस में एनिमेशन क्रिएट करने चाहिए। नाउ वी डिस्कस 2D एनिमेशन। 2D एनिमेशन दो तरह का होता है, सेल एनिमेशन एंड path animation. The first one is cell animation. It is famous Disney was developed. इसमें क्या होता है 24 frames per second. Therefore, a minute may require many as 1440 frame separate frames. फ्रेम से क्या मतलब होता है, जैसे हम किसी भी इमेज को, मूवी को जब हम स्क्रीन पर दिखा रहे होते हैं तो एक बार में तो हम पूरी मूवी को नहीं दिखा देते हैं। तो वो जो छोटी छोटी सी पार्ट्स आ रहे होते हैं उनको हम फ्रेम्स कहते हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग मैक्सिमम कितने फ्रेम्स स्क्रीन पर देख सकता है, इसकी वैल्यूएशन की गई है। तो वो वैल्यूएशन है कि एक सेकंड में लगभग 24 फ्रेम्स को अगर आप डिस्प्ले करते हैं तो वो सही से समझ आ सकते हैं। सेल एनिमेशन इज बेस्ड ऑन चेंजेस दैट अकर फ्रॉम वन फ्रेम टू द नेक्स्ट। सेल एनिमेशन से मतलब है कि एक फ्रेम से दूसरा फ्रेम जो चेंज होगा उसका जो मेथड डिफाइन किया गया होता है उसे सेल एनिमेशन कहते हैं। सेल स्टैंड्स फॉर सेलुलॉइड विच इज़ अ क्लियर शीट विद इमेजेस ड्रॉन ऑन देम। मीन्स एक बिल्कुल ब्लैंक शीट होती है जिस पर आप अपनी इमेज ड्रॉ कर देते हैं। आप उसमें मोशन डालना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, एक ब्लैंक है, आप उस पर वो इजीली अपडेट कर पाते हैं ताकि यूज़र को वो क्लियर स्क्रीन दिखाई ना दे के जो आपने ड्रॉन किया है वो दिखाई देता है। ये जो सेलुलाइड इमेजेस होती हैं, यानी कि जो बिल्कुल ब्लैंक इमेजेस होती हैं, वो जनरली स्टेशनरी यानी कि फिक्स्ड होती हैं बैकग्राउंड पर। आप उन पर अपनी जो भी चाहें वो इमेजेस वहाँ प्लेस कर सकते हैं। द टेक्स्ट वन इज पाथ एनिमेशन। पाथ एनिमेशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कैसे कैसे मूव करेगा, आपने इसका पहले से उसे पाथ बता रखा है। मीन्स अप से डाउन आएगा, डाउन से अप जाएगा, लेफ्ट से राइट होगा, राइट से लेफ्ट होगा, ये सब कुछ आपने डिफाइन किया हुआ है। जैसे लाइन को डिफाइन करना या कर्व को डिफाइन करना, इन सब की पोजीशंस आपने पहले से डिफाइन की गई है। ऐसे कई सारे फ्रेम्स जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर रहे हैं, इनकी प्रोसेसिंग को हम ट्यूनिंग कहते हैं। ट्यूनिंग रिक्वायर्स कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ फ्रेम्स बिटवीन की फ्रेम्स and the path the action takes and then actually it takes and then sketches a series of progressively different outlines। ट्यूनिंग का मतलब होता है कि जितने भी फ्रेम्स आप यूज़ कर रहे हैं वो सारे फ्रेम्स कैसे हैं, की फ्रेम्स हैं, क्योंकि उन्हीं से तो पिक्चर मूव कर रही है। तो वो की फ्रेम्स एक पर्टिकुलर टाइम में कितने एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं या कितनी टाइप के स्केचेस स्क्रीन पर ड्रॉ हो रहे हैं, उन सब को हम कहते हैं ट्यूनिंग। कंप्यूटर एनिमेशन। अभी तक हमने जो बात की वो बात करी एनिमेशन की, लेकिन आज की डेट में जितना भी एनिमेशन परफॉर्म किया जाता है वो सब कुछ किसकी हेल्प से किया जाता है, कंप्यूटर की हेल्प से किया जाता है। आप इजीली बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके आप एनिमेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप कोई अपना खुद का एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपना लॉजिक डिफाइन कर सकते हैं और उसके लिए आप कोड लिख सकते हैं। आप सेल एनिमेशन भी कर सकते हैं और पाथ एनिमेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। आप अपना फ्रेम रेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके कोड लिख रहे हैं तो आप इजीली अपना फ्रेम रेट भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई पहले से बने हुए सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उस सॉफ्टवेयर में जो कंडीशंस डिफाइन हैं उन्हीं फ्रेम रेट का यूज़ करके आप एनिमेशन डिफाइन कर सकते हैं। आप उनका यूज़ करके ही वीडियो बना सकते हैं। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं
तो आपको प्रोग्रामिंग करनी होगी, मीन्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यूज़ करके आपको ये सारी क्रिएशन परफॉर्म करनी होगी। थैंक यू। आई थिंक कि आपको ये एनिमेशन समझ में आया होगा। आप इस एनिमेशन का यूज़ करके किसी भी इमेजेस में अच्छे से एनिमेशंस कर सकते हैं। मार्केट में ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके आप एनिमेशंस डिफाइन कर सकते हैं। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके आप एनिमेशन को डिफाइन कर सकते हैं और अपनी बात को इजीली समझा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।